हाय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व कैसे बनता है या उसका वी कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो नए नए वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से मिल जाया करें। चलिए देखते हैं वी कर्व कैसे बनता है और वी कर्व क्या होता है। देखिए फ्रेंड, वी कर्व प्रायः हम सिंक्रोनस मोटर पे कांस्टेंट लोड पे यानी हम जो लोड डालते हैं उस पर वो हम कांस्टेंट कर देते हैं, यानी उस पर कोई चेंजेस नहीं करते हैं और आर्मेचर करंट फील्ड करंट के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, जिससे जो हमें ग्राफ जो मिलता है उसका जो आकृति होता है वो इंग्लिश के वी अक्षर जैसे होता है, वी लेटर टाइप, इसलिए हम इसे वी कर्व कहते हैं। देखिए, हम जब आर्मेचर करंट लेते हैं तो उसके साथ हम उसका पावर फैक्टर भी लेके चलते हैं। देखिए अब इसमें वी कर्व में कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहले आप फिगर को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे फील्ड करंट हमने ली है, यहाँ आर्मेचर करंट, उसके साथ में पावर फैक्टर भी ले रखा है। यहाँ पे देखिए ये लैगिंग पावर फैक्टर का क्षेत्र रीजन है इतना, और ये लीडिंग का है, और जो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ये यूनिटी पावर फैक्टर का है, और ये नॉर्मल एक्साइटेशन भी दिखाती है। और ये यूई रीजन का मतलब अंडर एक्साइटेशन रीजन, और ये ओवर एक्साइटेशन रीजन। देखिए स्टार्टिंग में हम लैगिंग पावर फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर पे फील्ड करंट हमारी बहुत कम होती है और आर्मेचर करंट सबसे अधिक होती है। जब हमारी फील्ड करंट सबसे कम होती है लैगिंग पावर फैक्टर पे, उस समय हमारी आर्मेचर करंट बहुत अधिक होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने लो लोड पे भी इसका वर्क कर्व खींच रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं, फील्ड करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये लैगिंग पावर फैक्टर भी धीरे धीरे कम होता जाता है और हमारा आर्मेचर करंट भी धीरे धीरे कम होते चले जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि यह इस लाइन पे पहुंच जाता है जिस पे इस आर्मेचर करंट की वैल्यू सबसे कम हो जाती है, और ये रीजन इसे भी दर्शाता है कि जब आर्मेचर करंट की वैल्यू सबसे कम होती है उस समय हमारा ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यानी नॉर्मल एक्साइटेशन का रीजन आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम फील्ड करंट को और इंक्रीज़ करते जाते हैं। फिर जब हम फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा आर्मेचर करंट लीडिंग पावर फैक्टर के क्षेत्र में आ जाता है, यानी ओवर एक्साइटेशन के क्षेत्र में आ जाता है। तो क्या होता है कि आर्मेचर करंट भी साथ साथ उसके इंक्रीज़ करने लगता है। जब लीडिंग पावर फैक्टर आता है तो आर्मेचर करंट फील्ड करंट दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये ग्राफ डिज़ाइन होता है। नो लोड की केस में सेम केस इन्हीं में भी होता है कि जैसे जैसे हम ऐसे खींचेंगे जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट की वैल्यू फील्ड करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होती चली जाती है। फिर लेकिन नॉर्मल एक्साइटेशन पे आर्मेचर करंट की वैल्यू सबसे कम होती है नॉर्मल एक्साइटेशन पे। फिर जब हम ओवर एक्साइटेशन रीजन में जाते हैं तो हमारी आर्मेचर करंट फील्ड करंट के साथ साथ इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है। इसी टाइप से हमारा वी कर्व डिज़ाइन होता है। सो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो इसे आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू।